ओके, अब हम लोग अपने SAE 3400 की रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जो है एक बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक रिवाइज करना शुरू करेंगे। वो है मैटर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल असेसिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ PFI। सिंपल सा टॉपिक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसका आ भी चुका है, मैंने आपको वो क्वेश्चन एग्जाम क्लास में कराया भी था। आइए जरा देखिए। तो जब भी हम लोग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर असेस कर रहे होंगे किसकी, PFI की और उससे रिलेटेड अजम्पशंस की, हमें बेसिक काम क्या करना है, हमें लॉ और रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल प्रोनाउंसमेंट्स की रिक्वायरमेंट तो चेक करनी ही है। अदर देन दैट हमें 6 बातें और चेक करनी है, राइट? सो याद रखिए, आपसे पूछेंगे कि भाई आप प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को असेस कर रहे हैं, बताइए क्या बातें जो हैं आप लोग जो है वो चेक करने वाले हैं। आप शुरुआत ऐसे करेंगे कि मैं लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल प्रोनाउंसमेंट तो चेक करूंगा ही, लेकिन साथ में 6 बातें चेक करूंगा। और वो 6 बातें क्या थी? पापा डेट नहीं बताते, किसी भी बेसिस पे कुछ भी चेंज कर देते हैं। ओके, पापा PPA, प्रेजेंटेशन PFI की इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्लियरली डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए। पापा अजम्पशन से तो आप बच ही नहीं सकते। अजम्पशन में मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया, सारे कीवर्ड्स मार्क कराता हूं दोबारा। अजम्पशन एडिक्वेटली डिस्क्लोज होनी चाहिए, क्लियरली लिखा होना चाहिए कि अजम्पशंस आपकी बेस्ट एस्टिमेट है या हाइपोथेटिकल है, और अगर अजम्पशन मटेरियल एरियाज में ली हैं तो आप, और वो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी से डील करती हैं, तो आपको अनसर्टेनिटी और उससे उससे उत्पन्न होने वाली रिजल्टिंग सेंसिटिविटी ऑफ द रिजल्ट भी आपको एडिक्वेटली डिस्क्लोज करनी है। पापा PPA। सबसे पहले हमने प्रेजेंटेशन की बात करी, पॉलिसी की बात करी, अजम्पशन की बात करी। देन डेट, डेट को लेके आपको क्या बोलना है? डेट को लेके आपको ये बोलना है कि भाई मैनेजमेंट को ये कंफर्म करना पड़ेगा कि अजम्पशंस जो है वो एप्रोप्रिएट है एज ऑफ दिस डेट। विच डेट? द डेट ऑन विच द PFI इज प्रिपेयर्ड। Assumptions are appropriate or as of the date on which the PFI is prepared। आपकी अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन जो है वो हो सकता है एक्यूमुलेट हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट जिस दिन पे PFI बन रही है उस दिन पे आपकी assumptions appropriate होनी चाहिए। उस दिन पे कंपटीशन वैसा ही होना चाहिए जैसा आपने assumption में लिया है। उस दिन में इंडस्ट्री ऐसी ही वैसी ही होनी चाहिए जैसे आपने assumption में ली है। अच्छा जी, फिर बेसिस। अगर ध्यान से सुनिए, बेसिस को आप रेंज से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने रेंज में बात करिए PFI में, इफ द PFI इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ रेंज, देन बेसिस ऑफ दैट रेंज शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड एंड इट शुड नॉट बी बायस्ड और मिसलीडिंग, राइट? अगर PFI में रेंज के टर्म्स में बात हुई है तो बेसिस ऑफ दैट रेंज शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड, और वो बायस्ड और मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अगर कोई चेंज आया है अकाउंटिंग पॉलिसी में, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, याद है, ICAI का टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वाला, अगर कोई चेंज आया अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर तो ये पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हैं। आपका अकाउंटिंग पॉलिसी जो है नंबर 1 कंसिस्टेंट होनी चाहिए मोस्ट रीसेंट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। अगर कोई चेंज आया है तो आपको रीजन भी बताना है, और साथ साथ में रीजन का इफेक्ट भी जो है वो PFI में क्लियरली डिस्क्लोज्ड होना चाहिए। पापा डेट नहीं बताते, किसी भी बेसिस पे कुछ भी चेंज कर देते हैं। तो P प्रेजेंटेशन, P पॉलिसी, A अजम्पशन, डेट PFI की डेट। अच्छा जी, किसी भी डेट पे, किसी भी बेसिस पे, बेसिस रेंज, और चेंज मतलब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। डन, याद रखेंगे अब? अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। रिपोर्ट बहुत सिंपल है। रिपोर्ट में टाइटल, एड्रेसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ PFI एंड रेफरेंस टू SAE 3400। ओके, अच्छा जी। उसके बाद मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उसकी बातचीत। देन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस रिपोर्ट के हैं GHIJ। नंबर 1 जी में हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जामिनेशन प्रोसीजर में जो हमने एग्जामिनेशन किया है वो टेस्ट बेसिस पे किया है, और उन एविडेंस का किया है जो अजम्पशन, अमाउंट, डिस्क्लोजर और डिस्क्लोजर को सपोर्ट करते हैं। हमने एग्जामिनेशन टेस्ट बेसिस पे किया है, उन एविडेंस का किया है जो अमाउंट को, हमारे अजम्पशंस को, डिस्क्लोजर्स को सपोर्ट करते हैं। कहां पे ये डिस्क्लोजर्स वगैरह? फोरकास्ट या प्रोजेक्शन में। देन स्टेटमेंट ऑफ नेगेटिव एश्योरेंस देंगे। नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट, गलत बोल रहा हूं, नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट PFI will that the results in the PFI will not be achieved. This is wrong. आप क्या बोलेंगे? Nothing has come to our attention that causes us to believe that assumptions do not provide a reasonable basis for the PFI. ओके, हम कभी भी वाउच नहीं करेंगे फॉर द एक्यूरेसी। अगर मैंने बोल दिया कि रिजल्ट्स अचीव, हमें कुछ नहीं ऐसा लगा जिससे देख के ऐसा लगे कि PFI के रिजल्ट्स अचीव नहीं होंगे, तो इट मींस आई एम वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी विच इज रॉन्ग। ओके, अच्छा जी। देन उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट हमारा ओपिनियन जाएगा, ये भी जाएगा एश्योरेंस के साथ साथ कि भाई PFI इज प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन एंड प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद FRF।
ओके, अजम्पशन के हिसाब से बनी है, एफआरएफ के हिसाब से प्रेजेंटेड है। देन एप्रोप्रिएट कैविएट्स, कैविएट्स अभी हम लोग पढ़ेंगे। एप्रोप्रिएट वार्निंग हम लोग देंगे भाई, चेताएंगे, चेतावनी देंगे, ठीक है। एप्रोप्रिएट कैविएट्स अबाउट दी अचीवेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स, फिर तो डेट, प्लेस, सिग्नेचर बचता है। कैविएट्स आ जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये कैसी अजम्पशन है बेटा? ये हमारी है हाइपोथेटिकल अजम्पशन, क्योंकि अभी तक ये कहाँ नहीं दिखा है बाबू, अभी तक जो है ये हमारे क्वेश्चन बैंक पे नहीं दिखा है, लेकिन फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इट इज अ hypothetical assumption for a material area and with lots of uncertainty, therefore we have to take care of the sensitivity of the issue। वाह, टॉपिक भी रिवाइज हो गया। चलिए आ जाइए जरा इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से, कौन कौन से केविएट्स देने हैं। नंबर 1, एक्चुअल रिजल्ट्स पीएफआई से डिफर कर सकते हैं, एंटिसिपेटेड इवेंट्स हो सकता है अगर ना हो, और वेरिएशन मटेरियल हो सकता है। एक्चुअल रिजल्ट, एंटिसिपेटेड इवेंट, वेरिएशन कैन बी मटेरियल। पीएफआई अगर रेंज में दिया गया था 10 से 12 करोड़, तो आपको एश्योरेंस में लिखना पड़ेगा कि भाई, मतलब आपको ये बोलना पड़ेगा कि कोई एश्योरेंस नहीं है कि एक्चुअल रिजल्ट इसी रेंज में फॉल करेगा। ओके, प्रोजेक्शन के केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्शन कब होती है? जब हाइपोथेटिकल अजम्पशन यूज होती है। हम रीडर्स को चेतावनी देंगे अगर प्रोजेक्शन हमारी जो है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी हुई थी, फॉर एग्जांपल फंडिंग के लिए, तो हम रीडर्स को चेतावनी देंगे कि इट इज नॉट टू बी यूज्ड बियॉन्ड द इंटेंडेड पर्पस। 3 कैविएट्स याद रखेंगे। एक्चुअल रिजल्ट्स पीएफआई से डिफरेंट हो सकते हैं, एंटिसिपेटेड इवेंट्स हो सकता है अगर ना हो, और डिफरेंस जो है वो मटेरियल हो सकता है। पीएफआई अगर रेंज में बनी हुई है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई आपके एक्चुअल रिजल्ट रेंज में फॉल करें, इस बात की कोई एश्योरेंस नहीं है। और साथ साथ में जब हमने हाइपोथेटिकल अजम्पशंस वगैरह यूज करी है तो हमें रीडर को कॉशन देना पड़ेगा कि भाई ये इंटेंडेड पर्पस के लिए थी और उसके लिए ही यूज होनी चाहिए। नाउ अदर देन मॉडिफाइड अजम्पशन, अदर देन मॉडिफाइड ओपिनियन, अगर आपकी सिग्निफिकेंट अजम्पशंस रीजनेबल बेसिस नहीं दे रही हैं पीएफआई का, हाँ जी, आपकी सिग्निफिकेंट अजम्पशंस चाहे वो बेस्ट एस्टिमेट है चाहे हाइपोथेटिकल है, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग रीजनेबल बेसिस फॉर द पीएफआई प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दोज अजम्पशन, तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन आपको देना पड़ेगा और रीजन एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर आपको प्रिक्लूड किया गया था, एग्जामिनेशन इज अफेक्टेड बाय द कंडीशन दैट प्रिक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ वन और मोर प्रोसीजर, यानी आपको एग्जाम ही नहीं करने दिया गया, तो आप इधर विड्रॉ करेंगे फ्रॉम द एंगेजमेंट और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे, जिस डिस्क्लेमर में आप लोग अपनी स्कोप लिमिटेशन समझा देंगे। अच्छा जी, डॉक्यूमेंटेशन किन किन चीजों की करनी है? हर उस चीज की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे जिससे एविडेंस मिल रहा है आपकी रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, और हर उस चीज की आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे जिससे एविडेंस मिल रहा है दैट यू हैव कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एसएई 3400। दैट्स इट। तो हर उस चीज का आप लोग डॉक्यूमेंट करें जिससे एविडेंस मिल रहा है आपके रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, और एविडेंस मिल रहा है कि एग्जामिनेशन एज पर एसएई हुआ है। बोलो भारत माता की जय। अब इसके बाद जो अच्छे बच्चे होंगे वो पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक को भी देख के जाएंगे, क्योंकि जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया, एक ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि भाई फूटेगा, इससे मुझे डर लगता है। बाकी सारे क्वेश्चन आपने अगर देखे हो, हमने जितना भी क्लास में पढ़ा था डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से बन रहे हैं। इस एसएई से आसान क्वेश्चन आएंगे, आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। डन। चलिए, ऑल द बेस्ट।